नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार कहानी बहादुरी और चालाकी की कहानी देखेंगे। चालाकी इसलिए कि कभी कभी आप लोग किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं या कोई परेशानी आ जाती है तो अपना दिमाग चलाने लगते हैं, है ना। और थोड़ी सी शैतानी, थोड़ी सी चालाकी दिमाग में आ जाती है। जैसे मास्टर जी के सज़ा से बचने के लिए कभी कभी आप कोई बहाने भी बनाते हैं, है ना। इसी तरह से एक छोटा सा चूहा जब अपने आप को मुसीबत में देखता है तो वो थोड़ी सी उसके दिमाग में चालाकी आ जाती है और वो क्या करता है, अपने चतुराई से अपनी जान बचा लेता है। हाँ बच्चों, चलिए आज हम लोग चालाक चीकू की कहानी देखते हैं। चीकू ने कैसे अपनी जान बचाई, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक बार की बात है, 4 बिल्लियों ने मिलकर चीकू चूहे को पकड़ा। मैं खाऊंगी हुआ सभी में झगड़ा। यानी कि बिल्लियों को तो चूहे बहुत पसंद है, आपको पता है ना। तो बिल्लियों ने इस चीकू चूहे को पकड़ लिया था और आपस में उनमें झगड़े हो रहे थे कि मैं खाऊंगी, ऐसे करके वो लोग आपस में लड़ रही थी। तो चीकू ने देखा कि ये तो आपस में ही लड़ रही हैं, तो देखिए उसने क्या किया। बोला चीकू, अरे मौसियों, आपस में मत झगड़ो, दूर नीम का पेड़ खड़ा है, जाकर उसको पकड़ो। यानी कि चीकू ये सोच रहा था कि अरे ये तो 4 बिल्लियां हैं और चीकू चूहा तो एक ही है, तो ये आपस में ही लड़ रही हैं कि कैसे इनको खाया जाए, है ना। कैसे चीकू चूहे। तब तक चीकू चूहे ने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि मैं एक तरकीब लगाता हूँ, देखता हूँ मैं इससे बचता हूँ कि नहीं। और उसने अपना दिमाग चलाया, चालाकी सूझी उसे। उसने क्या किया, उसने कहा कि मौसियों जाओ उस पेड़ को छू कर आओ, यानी जाके उसको पकड़ो, फिर जो पहले आ जाएगा वो मुझे खाएगा। देखिए चीकू क्या कह रहा है आगे। जो भी उसको छूकर सबसे पहले आ जाएगी, बिना किसी को हिस्सा बांटे वही मुझे खा जाएगी, है ना। तो चीकू ने उपाय बताया कि आप लोग आपस में मत झगड़ो, क्या करो कि जाओ उस वहाँ जो नीम का पेड़ है उसे छू कर आओ और जो पहले आ जाएगा वो मुझे खा लेगा, है ना, बिना और उसे हिस्सा भी नहीं बांटना पड़ेगा। ऐसे चीकू चूहे ने अपनी दिमाग लगाई, अपने अकल का इस्तेमाल किया, अपनी चालाकी उसने दिखाई। तो उसे तो पता था कि सारी बिल्लियां जब दौड़ेंगी तब तक भाग जाऊंगा, और वही उसने किया, है ना। उसने बिल्लियों का ध्यान पेड़ की तरफ लगा दिया और उसने कहा कि जैसे ही बिल्लियां उधर जाएंगी, देखो मैं कैसे भागता हूँ। और चीकू चूहे के बातों में बिल्लियां आ गईं और लगी वहाँ दौड़ लगाने, यानी दौड़ कर वो गई पेड़ को छूने। देखिए चूहे ने क्या किया उसके बाद। मूर्ख बिल्लियां समझ न पाई, सर पर दौड़ लगाई। मूर्ख बिल्लियां समझ न पाई, सर पर दौड़ लगाई। बिल के अंदर भागा चीकू, अपनी जान बचाई। हाँ, देखा आपने, चीकू चूहे ने अपना दिमाग लगाया और अपनी बातों में उलझाकर बिल्लियों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाया। और क्या हुआ, जब बिल्लियां सरपट भागी नीम के पेड़ को छूने, तब तक चीकू चूहा झटपट बिल में भागा और भागकर उसने अपनी जान बचाई। थी ना चीकू चूहे की चालाकी बड़ी मज़ेदार। बच्चों, देखा आपने, मुसीबत में भी उसने अपना दिमाग चला के रखा, यानी कि वो घबराया नहीं और बिल्कुल भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और 4 बिल्लियों से घिरे रहने के बाद भी उसने अपनी जान बचा ली। हाँ, देखिए बच्चों, चालाकी चतुराई काम आई, और चालाकी से चतुराई से किसी भी मुसीबत का हल ढूंढा जा सकता है और उस मुसीबत से निकला जा सकता है। इसलिए बच्चों, कभी भी आप किसी मुसीबत में हो, कभी भी आपको कोई परेशानी आए, कभी भी आपको घबराहट हो,
तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए और उस समय हिम्मत बना के रखनी चाहिए और अपना दिमाग चलाना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे इस स्थिति से बाहर निकलूं, कैसे मैं इस मुसीबत का सामना करूं। बच्चों, अब इस पाठ पर आधारित कुछ गतिविधियां हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ अक्षर दिए गए हैं जिस पर आपको हाथ चलाना है और अपने सुलेख को सुंदर बनाना है। तो बच्चों, उस पर हाथ चलाते रहिए और उन्हीं अक्षरों को सुंदर सुंदर लिखने का अभ्यास कीजिए। इसके बाद कुछ शब्दों को चित्रों से मिलाना है, कुछ नए नए शब्द बनाने हैं। चलिए देखते हैं हमें और कौन कौन सी गतिविधि करनी है और क्या क्या करना है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, जिस चित्र के नाम में दिए गए अक्षर आते हैं उसे सही कीजिए, यानी कि उस पर सही का निशान लगाना है। यानी कि च में आ की मात्रा है चा, तो यहाँ कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें चा की मात्रा आती है, चा शब्द आता है, चा अक्षर आता है और मात्रा आता है। तो बताइए, च और आ आता है चा, तो लैंप में तो आता नहीं है, लेकिन चार में चा जरूर आता है। और चाकू है ना, चाकू में भी चा आता है। तो इन दोनों चित्रों पर आप सही का निशान लगा सकते हैं। चलिए सही का निशान लगाइए। फिर है ली, तो आप जो पहला चित्र देख रहे हैं लीची, तो लीची में तो शुरू में ही ली आ गई है ना, तो आप इस पर निशान लगा दीजिए। आम में ली नहीं आता है, गाजर में भी ली नहीं आता, लेकिन बिल्ली में ली आता है। तो आप बिल्ली के चित्र पर निशान लगा दीजिए। ये पूरी हो गई ली की गतिविधि। अब आपको क्या करना है बच्चों, चित्र के नाम का छुटा हुआ अक्षर लिखना है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक ठेले का चित्र है, एक मैना का चित्र है, एक बैलगाड़ी और एक हथौड़ी का चित्र है। तो ठेला है ना, ठे हमें लिखना है और यहाँ ना दिया गया है, तो क्या लिखना है बच्चों, मैना। और यहाँ पे गाड़ी दिया हुआ है, तो क्या छूटा हुआ है बच्चों, बै। अगर हम बै जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा बैलगाड़ी। इसी तरह से ह दिया गया है और एक खाली जगह है और री, तो इसमें थ में औ की मात्रा लगाकर थौ यहाँ लिखना है, तो हो जाएगी हथौड़ी। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए अक्षरों और चित्रों की सहायता से शब्द पूरा कीजिए। जैसे यहाँ जो जो अक्षर दिए गए हैं बच्चों, पहले उसे देखिए। ट ठ ड ड में जो न आता है ना, उसमें ए की मात्रा है यानी ने, और ब में आ की मात्रा है बा, और ग में आ की मात्रा गा, और उसके बाद व। तो ये सारे जो अक्षर हैं मात्रा के साथ, उन्हें जो खाली जगह छूटे हुए हैं उसमें जोड़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, एक चित्र है बादल का, तो और यहाँ एक खाली जगह है, द है और ल है। तो हम जब लिखने जा रहे हैं तो ज़रूर इसमें ब में आ की मात्रा यानी कि बादल है ना, बा यहाँ लिखा जाएगा, तो हो जाएगा बादल। उसी तरह च म खाली जगह है, द ड़, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या जोड़ेंगे, ग में आ की मात्रा गा, तो हो जाएगा चमगादड़। ठीक है बच्चों, चमगादड़ आपने बना लिया। यहाँ चमगादड़ का चित्र भी है। इसी तरह एक नेवले का भी चित्र है। तो बताइए कौन से खाली जगह में क्या भराएगा, न में ए की मात्रा, ने खाली जगह और ला है, तो जरूर यहाँ क्या भरेंगे हम लोग, व, तो हो जाएगा नेवला। उसी तरह से ग के बाद क्या होगा, टठड़ा वाली न है ना, तो न में एक ही मात्रा है और यहाँ एक गणेश जी का चित्र भी है, तो हो जाएगा गणेश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ चित्र दिए गए हैं और आपको उसके नीचे नाम लिखना है। तो पहला चित्र क्या है बच्चों, बतख, तो आप लिखिए ब त में हलंत है देखिए, और ख बतख है ना, बतख हम लोग लिखते हैं। उसके बाद एक ढेर सारे यहाँ जामुन है ना, तो जामुन लिख दीजिए आप,
ज में आ की मात्रा, म में हर्षऊ की मात्रा और न जामुन। उसी तरह जिराफ का चित्र है तो ज में ई की मात्रा, रा फ जिराफ, है ना। फिर है साइकिल, तो आप लिखिए स्व में आ की मात्रा, ई, क में बड़ी की मात्रा और उसके बाद साइकिल, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चित्र के सही नाम को घेरा लगाइए और लिखिए। बच्चों आप चित्र देख रहे हैं, कौन से जानवर का चित्र है? भैंस। लेकिन देखिए यहाँ 3 तरह के भैंस लिखे हुए हैं जो जिसमें से एक ही सही है। पहला लिखा है भेस, भस, भैंस, तो क्या होगा बच्चों? भैंस, है ना। भैंस हम लोग बोलते हैं, भेस तो बोलते नहीं है, भस भी नहीं बोलते हैं। तो भैंस को आपको वहाँ से निकालकर खाली जगह में लिख देना है, यानी कि भैंस लिखना है। उसी तरह से एक चित्र है मेढक का, तो मेढक लिखा है, मेढक और मेटक लिखा है ना। पढ़िए आप, अब आप खुद भी पढ़िए, देखिए। तो जिसमें ढ अक्षर आया है वही सही है और हमें लिखना है मेढक, है ना। चलिए अब क्या करना है, जिस चित्र के नाम में ए अक्षर आता है उसे सही कीजिए, यानी उस पर सही का निशान लगाइए। तो ए से एड़ी होता है, आपने पढ़ा भी था, है ना, कई बार आपने देखा भी है, ए से एड़ी, है ना। तो एड़ी जो है वो सही है, तो उस पर आप निशान लगा दीजिए एड़ी के चित्र पर। उसके बाद खीरा में तो ए नहीं आता है, आरी में भी ए नहीं आता है, लेकिन एक में ए आता है, क्योंकि एक को हम लोग एक लिखते हैं, है ना। तो एक पर निशान लगा दीजिए। अब बच्चों क्या करना है आपको, समझिए और शब्द लड़ी बनाइए। जैसे आपने अंतराक्षरी खेला है कभी, जब आप गाना गाते हैं और अंत वाला जो अक्षर आता है उससे आपको फिर एक नया गाना गाना पड़ता है। आपने ज़रूर खेला होगा, आप अपने मित्रों के साथ अंतराक्षरी खेलते हैं, आप गाना गाते हैं, है ना। और जब जिस गाने से अंत होता है, जिस गाने के अक्षर पे अंत आता है, उस गाने से आपको गाना गाना पड़ता है। कभी आपने क्लास में खेला है, घर में तो ज़रूर खेला होगा आपने, है ना। तो देखिए उसी तरह से जो भी शब्द आपको बताए जा रहे हैं उसके अंत में जो शब्द आ रहे हैं उससे एक नया शब्द बनाना है और उसे हम लोग कहते हैं शब्द लड़ी, यानी कि एक माला बनाना है। यानी कि जिस अक्षर पे ख़त्म होगा वो शब्द, उससे एक नया हम शब्द बनाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा शब्द बना रहे हैं। बच्चों जैसे एक नीम शब्द दिया गया है और फिर नया एक अक्षर बनाया गया है, म पे ख़त्म हो रहा है और फिर म से बनाया गया है मछली। ली पर ख़त्म हो गया वो शब्द, तो हम लोग ली अक्षर से एक नया क्या बनाएंगे, अक्षर बनाएंगे। देखिए ली से लीटर होता है, तो लीटर, है ना। तो र से हमें फिर एक नया शब्द बनाना है, अंतिम अक्षर है र, तो हमें क्या करना है, र से एक नया शब्द बनाना है। तो र से रात हो सकती है बच्चों, है ना, तो रात हम लिख देंगे। लेकिन अंतिम अक्षर फिर आ रहा है त, तो फिर हमें क्या करना है, देखिए ये अक्षर नीचे आ गया है, तो आप उसमें तरबूज भर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। जिस चित्र के नाम में दिए गए अक्षर आते हैं उसे सही कीजिए। बहुत आसान है बच्चों, देखिए बताइए। आ से अनार, आ से आम, है ना। तो आ जो है, कौन कौन से चित्र के नाम में आ आता है वो आपको बताना है। बताइए। कछुआ आ गया, है ना। कछुआ में आ आता है तो उस पर हम लोग सही का निशान लगा देंगे। फिर अनार, तो ये तो अ से होता है अनार, तो हम लोग आ इसमें नहीं आ रहा, हम लोग इसमें चित्र में टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन आग में आ आता है ना, तो आग के चित्र पर भी निशान लगा दीजिए। फिर है नारियल, तो इसमें आ नहीं आ रहा है बच्चों, अ आ रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए ये बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी ई, तो बड़ी किस में आता है, डमरू में ई आता है क्या? नहीं।
लेकिन मोबाइल में ई आता है ना। तो मोबाइल के चित्र पर निशान लगाइए। माला में ई नहीं आता है क्योंकि हम लोग लिखते हैं माँ और ला, तो इसमें हम लोग निशान नहीं लगाएंगे। लेकिन ईख में हम लोग निशान लगाएंगे क्योंकि ई से ईख आपने पढ़ा भी है, कई बार आपने लिखा भी है ना। और उसके बाद देखिए बहुत ही आसान गतिविधि है, बस आपको क्या करना है, देख देख कर एक ही अक्षर को 3 बार लिख देना है। जैसे क्या लिखा हुआ है बच्चों, अ में आ की मात्रा आ, क में आ की मात्रा का और तालव्य श, आकाश। आकाश को आप 3 बार लिख दीजिए। कितना आसान है ना, बड़ा आसान। चलिए आप अपने पुस्तक और पुस्तिका में भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आप इस अक्षरों को पढ़ने के लिए, शब्द बनाने के लिए सीखते जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो चित्र दिए गए हैं उनके नाम के साथ आपको मिलाना है, क्योंकि जो चित्र है उसका नाम भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ईसा मसीह का चित्र है, कछुआ का चित्र है, आलू का चित्र है और आग का चित्र है, और यही आपका लिखा हुआ भी है, नाम भी लिखा हुआ है। तो नाम जो है ऊपर नीचे भी है, लेकिन आपको क्या करना है, पेंसिल लीजिए और चित्र से उसके नाम को मिलाइए। क्योंकि देखिए ईसा मसीह सबसे शुरू में है, लेकिन लिखा कहाँ गया है, सबसे नीचे, है ना। तो आप मिला दीजिए। फिर आलू, आलू को आलू से मिलाइए। कछुआ, कछुआ को कछुआ के चित्र से मिलाइए और आग को आग के चित्र से मिलाइए। फिर बहुत ही आसान गतिविधि जो आपको लिखना है ना। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, अ में आ की मात्रा आ, ई, ना, आईना, है ना। और आईना को आपको 3 बार लिख देना है, मतलब आईना लिखना सीखना है कि आईना कैसे लिखा जाता है। चलिए 3 बार आप इसको लिख लीजिए अपने पुस्तिका में। चलिए आगे देखते हैं। जिन शब्दों में ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, है ना, तो बड़ी ऊ की मात्रा है, उनमें घेरा लगाइए। जैसे ऊ से ऊन, और ऊन जो होता है आपने पढ़ा था, तो उसी तरह से कौन कौन से अक्षर में ऊ की मात्रा है उसमें आप घेरा लगाइए। जैसे उदय, नहीं, इसमें वो ऊ की मात्रा नहीं है, ये छोटी ऊ है ना। बड़ी ऊ की मात्रा हमें देखनी है, तो ऊपर, है ना, तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है। और उसके बाद प्याऊ, है ना, तो आप इसमें भी गोल घेरा लगाइए। नमकीन में ऊ की मात्रा नहीं है, लेकिन देखिए एक और है ऊ की मात्रा, इसमें भी आपको गोल घेरा लगाना है। ऊसर, है ना, तो ऊसर में भी आप गोल घेरा लगा दीजिए। फिर है कुदाल, कुदाल में ऊ की मात्रा नहीं है, है ना, है लेकिन ये छोटी ऊ है, तो आपको बड़ी ऊ की मात्रा जो ऊर्जा लिखा हुआ है उसमें आपको लगाना है गोल घेरा। जूता में लगाना है बच्चों, देखिए मैंने छोड़ा है, आपको इसमें लगाना है। और उद बिलाव, है ना, तो उद बिलाव में भी आप गोल घेरा लगाइए। उल्लू में नहीं लगाना है, आलू में लगाना है, क्योंकि ये दोनों, हाँ उल्लू में भी लगाना है बच्चों, क्योंकि ये बड़ी ऊ की मात्रा है ना। दोनों इसे लिखा गया है क्योंकि हम लोग इस जो ऊ की मात्रा है इसको भी हम लोग बड़ी ऊ ही कहते हैं। तो इन दोनों में भी आपको गोल घेरा लगाना है। बच्चों जिन शब्दों में ए हैं उन्हें घेरा लगाइए। जैसे एक और एपन, तो एपन में जो ए की मात्रा है, एकले हम जो दिए हैं उसमें आपको घेरा लगाना है। तो देखिए बच्चों, ए और एकले की मात्रा है उसी में हमने घेरा लगाया है, आप भी ऐसा ही कीजिए। जैसे केला, ठेला, लेकिन ए है और एकले की मात्रा है, तो इसमें आपको गोल घेरा लगाना है। नए, नए में नहीं लगाएंगे। साबुन, एश, एश में लगाएंगे, है ना। फिर आए, आए में नहीं लगाएंगे क्योंकि आप पहले ही बता दिया गया है कि कौन से ए में घेरा लगाना है। एरावत, इसमें आप गोल घेरा लगाइए। एकिक, इसमें भी लगाइए। और जेब, इसमें नहीं लगाना है, इसको छोड़ दीजिए। बच्चों फिर से आपको क्या करना है,
देख कर लिखना है। ये जो शब्द दिए गए हैं ऊपर, तो ऊपर 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 3 बार आप इसको लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चित्र में नाम का छूटा हुआ अक्षर देखिए, चित्र को देखिए और उसका नाम जो लिखा गया है उसमें एक अक्षर छूटा हुआ है, उन छूटे हुए अक्षरों को भरना है। तो पैर का चित्र है बच्चों, तो बताइए र दिया गया है तो हम क्या भरेंगे? पैर, है ना। तो आप पैर भर दीजिए तो हो जाएगा पैर। उसके बाद है बच्चों सु, उसके बाद है खाली जगह र, तो आ भर दीजिए, उसमें सुअर हो जाएगा क्योंकि उसी का चित्र है। और उसके बाद है बै, फिर खाली जगह न, तो इसमें ल में बड़ी ऊ की मात्रा डालेंगे तो लून, है ना, बैलून। उसके बाद म में छोटी ऊ की मात्रा है तो मुँह, क में छोटी ऊ की मात्रा कु और ट। देखिए बच्चों यहाँ हम लोग देख कर पहचान गए कि ये मुकुट है, तो हमने तुरंत मुँह लगा दिया और मुकुट लिख पूरा किया। अब आपको क्या करना है बच्चों कि ये जो शब्द दिए गए हैं अचार, उजाला, आदर, एकता, इसको आपको फिर से 3 बार देखकर लिख देना है। जैसे अचार लिखा हुआ है तो आप भी लिखिए अ, च में आ की मात्रा चा, र, अचार। 2 बार और लिख दीजिए अचार अचार अचार, है ना। लिखिए भी, बोल बोल कर लिखिए और इसे पढ़ना भी सीखिए, है ना। चलिए इसके बाद है उ, ज में आ की मात्रा जा और ल में आ की मात्रा ला, उजाला। उजाला को भी आप 2 बार और लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए अ में आ की मात्रा आ, द, र, आदर। हाँ बच्चों, बड़ों का आप आदर करते हैं ना, वही भाव है आदर। उसके बाद है एकता, ए क त में आ की मात्रा एकता, तो आप 2 बार 3 बार एकता लिखिए। लिखने से आपको अभ्यास होगा और आप जानेंगे कि इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है और आप आ की मात्रा सीख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको पढ़ना है और मिलाना है। क्या पढ़ना है बच्चों? देखिए बीच के घेरे में ओ लिखा हुआ है, अ में ओ की मात्रा है और उसके चारों तरफ आपको देखना है कि कहाँ कहाँ ओ की मात्रा है। चलिए जल्दी जल्दी पेंसिल उठाइए और जहाँ जहाँ ओ है उसको आप निशान लगा दीजिए, वहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, तीर का निशान बना दीजिए कि ओ यहाँ यहाँ लिखा हुआ है। दोनों घेरा में, दोनों चक्रियों में आपको यही गतिविधि करना है। एक में ओ ढूंढना है और दूसरे में औ ढूंढना है। औ से औरत होती है ना बच्चों, आपने पढ़ा है। तो आप गोल अंदर के घेरे में देखिए औ और बाहर के घेरे में औ को ढूंढिए और उसके बाद एक निशान लगा दीजिए, तीर का निशान। अब इसको समझिए बच्चों कि हमें करना क्या है। देखिए, समझिए और लिखिए। हमें सबसे पहले जो अंतिम अक्षर है वैसा ही हमें अंतिम अक्षर को लिखना है, फिर उसके बाद बीच का अक्षर लिखना है, फिर उसके बाद सबसे शुरू का अक्षर भरना है। शब्द एक ही है बच्चों, लेकिन उसको हमें अलग अलग भरना है। जैसे आप पहला उदाहरण देख रहे हैं, अंत का अक्षर, बीच का अक्षर और शुरू का अक्षर, तो हो गया औरत। उसके बाद देखिए अंत का अक्षर में हमें क्या भरना है बच्चों? ओ सा लिखा हुआ है, हम लोग उसमें रा भरेंगे तो हो जाएगा ओसारा। ओसारा का अर्थ होता है बच्चों बरामदा, जो घर के आगे बरामदा होता है ना, या आंगन में चारों तरफ आंगन के बाद जो जगह होती है उसे हम लोग ओसारा भी कहते हैं, बरामदा कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने अंत वाला अक्षर भरा, अब बीच का अक्षर खाली है तो बीच में भी हमें क्या भरेंगे बच्चों? हम लोग क्या भरेंगे? सा, तो ओ सा रा, ओसारा हो गया। अब हमें शुरू का अक्षर भरना है, तो बताइए, देखिए सबसे शुरू में देखिए किससे शुरू हो रहा था? ओ से, तो ओ सा रा, यानी कि ओसारा जो है इसको हम लोगों ने 3 बार 3 तरीके से भरकर लिखा, तो आप सीख गए होंगे लिखना, है ना। अब है देखिए बच्चों, अ में औ की मात्रा और ल में आ की मात्रा, तो औ ला
और एक द है ना, द भरना है हमें, क्योंकि औ ला और द जब भरेंगे तो औलाद यानी कि बेटा बेटी, उसको हम लोग औलाद भी कहते हैं। तो इसके बाद हमने अंतिम अक्षर पहले भरा, फिर बीच का अक्षर। बीच में कौन सा अक्षर है बच्चों, देखिए ध्यान से, ल में आ की मात्रा है ना, तो ला हम लोग भरेंगे तो फिर औलाद हो जाएगा। फिर शुरू का अक्षर भरना है, देखिए शुरू किससे था, औ से, अ में औ की मात्रा से, तो हो गया औलाद। बच्चों ये एक तरीका था कि हम लोगों ने बीच का, शुरू का और अंत का अक्षर हटा दिया था, हटाया हुआ था, उसको हम लोगों ने भरा है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि ये जो गतिविधि है इसको करने से आपने अलग अलग अक्षरों को अलग अलग जगह पे भरा है, ये सीखा है आपने। चलिए आगे देखते हैं। हमने अभी ओ की मात्रा वाले शब्दों को सीखा है, तो अब जिन शब्दों में ओ है उन्हें घेरा लगाइए। तो ओसारा तो अभी हम लोगों ने देखा था, ओसरा। ओखली भी है बच्चों यहाँ, और ओठ, ओझल, ओल, ओस, है ना। बाकी जो शब्द है उसमें ओ नहीं है, जैसे कोयल में, फिर सरोज में, फिर कमज़ोर में, सरसों में, भोला, औलाद, है ना, फौजी, मोजा, ओरी, इन सब में ओ की मात्रा नहीं है। लेकिन सामने जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है ओ की मात्रा, उसमें आपको घेरा लगाना है, आपको पहचान करना है कि जो भी शब्द हैं जिसमें ओ आ रहा है उसको हम गोल गोल घेरें। आप देखिए और अपने पुस्तिका में भी इसको इसी तरह से पुस्तक में भी गोल गोल घेरा लगाइए। अब आपको करना है बच्चों कि जिन शब्दों में औ है उन्हें घेरा लगाइए। तो सबसे पहले औलाद है ना, तो आप घेरा लगाइए। ये है न, न में नौ हो जाता है, औ नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। चोकर ओ की मात्रा है, औ। चौकोर, तो ये च से चौ हो रहा है बच्चों, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। ग में गौ हो रहा है, गौशाला, इसको भी छोड़ रहे हैं। ओस को छोड़ ही देना है क्योंकि इसमें औ की मात्रा नहीं है। मौजी, तो इसमें मौ आ रहा है। देखिए जैसे जैसे आप उच्चारण करेंगे वैसे वैसे आप समझ जाएंगे कि हमें सिर्फ औ ढूंढना है। तो औजार, औजार, है ना बच्चों, ये सही। चलिए औजार में गोल घेरा लगाइए। च में औ की मात्रा है तो 14 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। त में औ की मात्रा तो हो रहा है, ये भी छोड़ देंगे। अ में फिर औ की मात्रा आई, औसत, तो इसको हमको गोल घेरा लगाना है। कौरव में क आ रहा है तो इसे हम छोड़ देंगे। फिर से वही करना है बच्चों कि आपको देखकर ये जो शब्द दिए गए हैं, अ में औ की मात्रा औ, श, धी, ध में छोटी ई की मात्रा, तो औषधि, इसको आपको 3 बार लिखना है। तो आप जब लिखेंगे तो अभ्यास होगा, और अभ्यास होगा तो आप इसमें निपुण हो जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि औषधि कैसे लिखी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्र को उसके नाम के साथ मिलाना है। फिर वही है बच्चों कि जहाँ जो चित्र है और उसके नाम लिखे हैं तो हम लोग को उस चित्र से उस नाम को मिला देना है। तो इमली देखिए सबसे नीचे है, एड़ी ये भी इस तरफ नीचे है, ऐनक आप पढ़िए और चित्र से मिलाइए। अब अनार, अनार भी आपको दिख रहा है चित्र। ओखली, हाँ ओखली का भी चित्र है, इसको भी मिलाइए। ऊन, ये सारे जो शब्द यहाँ दिए गए हैं अभी आप अभ्यास में इसको कर रहे थे, पढ़ रहे थे और इनसे शब्द भी बना रहे थे और आप इनको ढूंढ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर समझ गए होंगे कि ये बार बार क्यों दिए जा रहे हैं। बच्चों ये जो शब्द हैं ये आपने अभी इस अभ्यास में बार बार इन शब्दों का अभ्यास किया, इन्हें पढ़ा और इसको लिखा भी, साथ ही चित्रों से इन अक्षरों को, शब्दों को मिलाया। खाली जगहों को भी आपने भरा है बच्चों कि शब्द में जो खाली जगह है उसमें कौन सा अक्षर भरना है, आप समझ गए हैं बच्चों। तो इसी तरह से नई नई कहानियाँ पढ़ते रहिए, नए नए शब्द बनाते रहिए, खाली जगहों को भरिए, शब्द लड़ी बनाइए, है ना।
तो शब्द लड़ी जैसे आप अंताक्षरी खेलते हैं, उसी तरह से एक शब्द आप कहिए, जो उसका अंतिम अक्षर होगा आपके मित्र जो हैं उससे दूसरा शब्द बनाएंगे। इस तरह से आप खेल भी सकते हैं। बहुत सुंदर गतिविधि है। आप जब इसको बोलना सीख जाएंगे तो उसी को आप अपने कॉपी में लिखना भी शुरू कीजिए कि आपने कमल लिखा तो क म ल, तो ल से फिर क्या होगा, वो आपका मित्र लिखेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप शब्दों की लड़ी बनाते रहिए, नए नए शब्द सीखते रहिए और ढेर सारी बातों को जानते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।